हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेक्शन 61, 73 एंड 74 विच आर द वेपन्स यूज्ड बाय द जीएसटी ऑफिसर्स इन जीएसटी लॉ। 61 इज बेसिकली अ सेक्शन फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न्स आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द ऑफिसर्स और अगर कोई डिमांड होती है तो वो डिमांड ASMT 10 में हमें बताते हैं और ASMT 11 में हम उसको रिप्लाई करते हैं और अगर हमारा रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री होता है तो प्रोसीडिंग्स हमारे अगेंस्ट ड्रॉप कर दी जाती हैं इन ASMT 12। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में किस तरीके के इंस्टेंसेस और कैसे इश्यूज हैंडल किए जाते हैं, मतलब किन केसेस के अंदर ASMT 10 इशू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी 3B और R1 में डिफरेंसेस हैं तो ऐसे सिचुएशंस में आपको ASMT 10 इशू किया जाएगा। आपका 3B और 2A/2B में डिफरेंसेस हैं तो ASMT 10 इशू किया जा सकता है। आपकी एनुअल रिटर्न्स में कुछ मेजर रिकन्सिलेशन इश्यूज़ हैं तो भी आपको ASMT 10 इशू किया जा सकता है। ASMT 10 इशू करने के बाद रिप्लाई दी जाती है ASMT 11 में और अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है ASMT 12 में। लेकिन अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर उसके बाद 73 और 74 के अंदर शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है फॉर मेकिंग द एडजुडिकेशन ऑफ द डिमांड। नाउ वी विल कम टू 73 एंड 74. Friends, 73 is basically used by the officers in cases where there is no fraud, willful misstatement or suppression of facts. Means it is a plain case wherein there are some issues where the intention of the registered person is not of a fraud or willful misstatement or suppression, but there are some genuine or honest differences, like there is difference of opinion in the rate of tax of some items. There are some confusion relating to the availment of ITC, like you can say CSR expenses, or you can say some insurances, some motor vehicles, etc. etc. तो इन सिचुएशंस में ऑफिसर 73 के अंदर शो कॉज नोटिस इशू करके एडजुडिकेशन करता है। 74 इज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ like provision in the statute wherein these provisions are basically used in the cases where there is a willful misstatement, suppression of facts and the fraud by the registered persons. These are very grave instances. वहाँ पे क्या होता है कि ऑफिसर को ज़्यादा टाइम मिलता है इन इंस्टेंसेस को एडजुडिकेट करने के लिए इन कंपैरिजन टू सेक्शन 73. सो अब हम जानेंगे कि 73 और 74 अल्टीमेटली कल्मिनेट कैसे होगा। सबसे पहले ऑफिसर इशू करेगा प्री शो कॉज कंसल्टेशन इन DRC 01A. प्री शो कॉज कंसल्टेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे शो कॉज से पहले एक एसएससी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो आए और अपने डिमांड्स को सेटल करे, टैक्स इंटरेस्ट पे करे, अदरवाइज शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन प्री शो कॉज कंसल्टेशन में कोऑपरेट नहीं करता या फिर प्री शो कॉज कंसल्टेशन की जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल नहीं करता एंड ही वांट्स टू कंटेस्ट द इशू, उसके बाद उसको DRC 1 और प्रॉपर शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, यानी SCN प्लस DRC 01 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको इशू किए जाते हैं। इसके बाद पर्सनल हियरिंग होती है काउंसिल्स ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन्स। PH के बाद DRC 02 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ डिमांड बनती है। स्टेटमेंट ऑफ डिमांड उसके बाद फाइनली DRC 07 में एक समरी बनती है और प्रॉपर तरीके से एडजुडिकेशन ऑर्डर पास कर दिया जाता है। एडजुडिकेशन ऑर्डर प्लस DRC 07 summary of that order is basically the final document against which appeal has to be filed by the SSC under section 107 of the CGST Act. So how it culminated? DRC 01A pre-show cause consultation, DRC 01 plus summary, DRC 02 statement of demand, and then DRC 07 plus summary of the order. Appeal is filed in APL 01. For filing appeal, there is a provision of pre-deposit of demand, that is to get stay on demand 10 plus 10, 20% amount is deposited. So friends, this was an attempt to create awareness on the show cause consultations, show cause, scrutiny of returns, etc. I hope you enjoyed this video. Thank you so much for sparing your time. Have a nice day. Thank you so much.